हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है और आपको रिप्लाई ही नहीं आया? या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक मैसेज भेजा, उसका कुछ गलत ही मतलब निकाल के उस दूसरे जो आपके सामने जो है उन्होंने कुछ अलग ही रिप्लाई दिया? या फिर जब आप ग्रुप में कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कोई रिप्लाई ही ना दे। एग्जैक्टली ऐसी सारी चीज़ें होना, इट्स वेरी सिंपल, राइट? क्योंकि हर कोई आपके जितना एक्साइटेड शायद नहीं होगा, राइट? बट आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट्सएप चैट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या फिर ऐसे कौन से रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि आपका मैसेज गलत ना हो और आपको रिप्लाई भी मिले। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट बाकी के जो वीडियोज़ है वो भी आपको मिलेंगे और आपका इंग्लिश और अच्छा होगा। अभी बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप चैट्स की। अभी ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? और आपको हर किसी से बात करना होता है। बट इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, नेवर डू अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन इन अ ग्रुप चैट। प्राइवेट का मतलब है जैसे अगर 10 लोग हैं और आपको किसी एक से ही बात करनी है तो वो ग्रुप पे मैसेज नहीं जाएगा, राइट? तो आप उसे क्या कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। सो ग्रुप पे कोई भी ऐसा कॉन्वर्सेशन नहीं करना है जो बाकी लोगों को भी पता चले। दूसरा ऐसा रूल है कि अगर आप ग्रुप पे मैसेज डालना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि हर कोई रिप्लाई करेगा, और अगर हर कोई रिप्लाई करता है तो आप सबको फेयर चांस देना होगा। फेयर चांस का मतलब है एक से ही ग्रुप पे बात करना, ये गलत चीज़ है, राइट? तो अगर 10 लोग हैं और उसमें से 5 लोगों ने आपको रिप्लाई किया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि पाँचों को भी रिप्लाई दो। सिर्फ ये मेरा फेवरेट है या फिर ये मेरी फेवरेट है इसीलिए मैं उसको मैसेज करूँगा, दैट्स रॉन्ग, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये अगर ऑफिशियल ग्रुप है, जैसे ऑफिस का ग्रुप है, वहाँ पे तो ये कम्प्लीटली अलाउड नहीं है, राइट? तीसरा ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ग्रुप पे कोई मैसेज करो, इमोजीज पे ध्यान बहुत देना होगा। अगर ये ऑफिशियल ग्रुप है, अगर ये ऑफिस का ग्रुप है तो हार्ट्स, किसेस, वैसा कुछ भी नहीं चलेगा। कितने भी आप एक्साइटेड क्यों ना हो, उतने ही शांति से आपको मैसेज करना है। कोई भी प्यार जताने की वहाँ पे कोशिश नहीं करनी है, राइट? सो जब भी आप कोई ऑफिशियल ग्रुप मैसेज कर रहे हो या फिर ग्रुप पे मैसेज कर रहे हो तो यू हैव टू कीप इमोजीज टू मिनिमम, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2। उसमें भी स्माइली जो है वो वाली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप अवॉइड करो तो ही अच्छा। थम्स अप है कि जो आप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ग्रुप पे नहीं दिखानी है क्योंकि हो सकता है आपका बॉस, आपके जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ है जो आपसे भी बड़े हैं, वो भी ग्रुप पे हो तो उनको अच्छा ना लगे। अगला जो रूल है वो ये है कि अगर आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में कोई भी एवं ऐसा कोई अलग टॉपिक निकालने की ज़रूरत नहीं है जो काम से रिलेटेड ना हो। अगर काम से रिलेटेड हो तो डेफिनेटली आप वो मैसेज डाल सकते हो, बट कुछ ऐसे ही अननेसेसरी जो किसी भी तरह से लिंक्ड नहीं है इस ग्रुप से तो वो मैसेज प्लीज़ मत करो। अगर ऐसा भी हो कि आपको आपके कलीग्स के साथ आपको कहीं मूवी देखने जाना है तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बना, उस पर चैटिंग करो। बट जो फॉर्मल ग्रुप है उस पर ऐसी कोई भी न्यूज़, ऐसा कोई भी मैसेज नहीं जाना चाहिए जो गलत है, जो पर्सनल है, राइट? जो ऑफिस के अलावा है। अगला रूल ये है कि जब भी कोई आपको ग्रुप पे मैसेज करता है तो उनमें एटलीस्ट 48 आवर्स के पहले पहले आपको जवाब देना चाहिए। ऐसे वो ग्रुप छोड़ मत देना क्योंकि आप वहाँ पे काम कर रहे हो सकता है कि जो आपको मैसेज कर रहा है ग्रुप पे या फिर जो ग्रुप पे मैसेज किया गया है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट हो। अगर आप इग्नोर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन भी गलत जाएगा और आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। तो 48 घंटे के पहले पहले आपको वो रिप्लाई करना है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगला जो रूल है वो ऐसा है कि देर रात तक मैसेज मत करो ग्रुप पे, क्योंकि आप शायद 11 बजे, 12:30 बजे, 12 बजे तक आप जगे हुए होते हो पर बाकी लोग सोए हुए होते हैं, और वो गलत चीज़ है क्योंकि वो उनका टाइम है, उनका पर्सनल टाइम है, उनका फैमिली टाइम है। अगर उसी बीच में आपने कुछ काम का मैसेज किया तो आपको रिप्लाई तो मिलेगा ही नहीं, साथ ही साथ आपका इंप्रेशन भी गलत जाएगा। सो डोंट कीप पीपल अवेक एट नाइट।
कभी भी नहीं करना है, राइट। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है या फिर बेसिक डोंट्स है जो आपको ग्रुप चैट में फॉलो करने हैं। अलॉन्ग विद दैट, इसी के साथ साथ जो अगला रूल है कि जब भी आप कोई कमेंट करते हो तो स्माइली ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सेंटेंस है वो शायद दूसरे को गलत लग सकता है अगर आपने उसमें स्माइली वाली इमेज नहीं डाली कि आप मजाक कर रहे हो, या अगर नहीं दिखाया गया तो हो सकता है कि सामने वाला वो बुरा मान जाए। तो सरकास्टिक या फिर उपहासात ये नहीं करनी चाहिए, उपहास की हुई कोई भी कमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर करनी है तो आपको एक स्माइली डालनी है जो जिससे आप कह सकते हो कि आप मजाक कर रहे हो। सो ये कुछ बेसिक डोंट्स है जो आपको ग्रुप चैट में फॉलो करने हुए होते हैं। ऑल्सो अभी व्हाट्सएप पे जैसे आप ऐट का साइन डाल के आप उस व्यक्ति को पुकार सकते हो जो भी आपको ग्रुप पे मैसेज करना है, तो उनका नाम वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। जस्ट हाय बोल के मत छोड़ दो। मोस्टली जब आप ग्रुप चैट कर रहे होते हो, अगर ये फॉर्मल ग्रुप चैट है, मतलब आपका ऑफिस का ग्रुप चैट है, तो उसमें हेलो करना बहुत ज़रूरी है, हाय नहीं। ओके, सो फॉर्मल है तो हेलो करना है एंड देन यू स्टार्ट विथ योर मैसेज। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी विश है वो भी करना मत भूलो। और अगर किसी के लिए आप मैसेज करें जो ग्रुप पे है बट आप चाहते हो कि बाकी भी इन्फॉर्म्ड रहे, बाकियों को भी पता चले, तो आप क्या कर सकते हो, ऐट करके आप बोल सकते हो ऐट तेजस दिस मैसेज इज़ फॉर यू, और फिर नीचे मैसेज लिख सकते हो। तो बाकी लोग देखेंगे पर उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, या सिर्फ तेजस रिएक्ट करेगा। और फिर आप बोलते हो हेलो, गुड मॉर्निंग, फिर आपका जो भी मैसेज है वो लिखना है और नीचे रिगार्ड्स और आपका नाम भी लिखना है। तो फॉर्मल मैसेज भी कुछ ईमेल की तरह ही जाता है, बस वो थोड़ा शॉर्ट होता है, राइट। तो आप लिखोगे कुछ इस तरह से, जैसे कि मुझे ये बोलना है कि आपको मीटिंग अरेंज करनी है 10 बजे। अगर मैं ये तेजस को बोल रही हूँ तो मैं बोलती हूँ @तेजस दिस मैसेज इज़ फॉर यू। उसके बाद आप लिखोगे हेलो तेजस, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ अरेंज द मीटिंग एट 3 PM टुडे इन द सेमिनार हॉल। तो मैं उनको बता रही हूँ कि मीटिंग कब करनी है और कहाँ करनी है। थैंक यू, रिगार्ड्स, और जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है पल्लवी तो मैं नीचे पल्लवी लिखूँगी। तो जो भी मैसेज है वो इस हिसाब से जाएगा। अगर ग्रुप में सभियों को मैसेज भेजना है, जैसे मीटिंग अटेंड करो ये अगर बोलना है, तो आप बोलोगे हेलो टू ऑल, good morning, please make sure that you attend today's meeting at 3 PM in the seminar hall. ओके, तो आप बोल रहे हो कि सबके लिए ये मैसेज है कि आज का जो मीटिंग है वो आप अटेंड करो, ये 3 बजे होने वाला है। फिर आप बोलते हो थैंक यू, रिगार्ड्स, और फिर आपका नाम। तो कुछ इसी तरह से व्हाट्सएप पे मैसेजेस जाएंगे। अगर आपको मानो किसी को पर्सनल मैसेज भी करना है तो वो इसी हिसाब से जाएगा, ग्रुप मैसेज है तो भी उसी हिसाब से जाएगा। सो ग्रुप चैट में आपको बहुत ही कंट्रोल रखना होता है, बहुत पेशेंस रखना होता है। आप किसी भी तरह से कुछ गलत वर्ड नहीं लेके आ सकते। मैं तो बल्कि कहूँगी कि नेगेटिव वर्ड, नो, नॉट, नेवर, ये वर्ड्स अवॉइड ही करो, या मतलब ये वर्ड्स यूज़ ही ना करो। इसके अलावा आप दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, राइट, ताकि आपका मैसेज जो है वो परफेक्टली पहुंच जाए, किसी को बुरा भी ना लगे। अगली जो रूल्स है वो है कुछ पर्सनल चैट्स के लिए, मतलब जो आप 1 to 1 चैट करते हो उनके लिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये फॉर्मल या इनफॉर्मल हो, ये दोनों के लिए भी अवेलेबल है। सबसे पहला रूल वो है कि आपने जैसे किसी ने आपको मैसेज भेजा और हो सकता है कि उसके लिए वो मैसेज इम्पॉर्टेंट हो पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो और आप कुछ काम कर रहे हो, बट कभी भी मैसेज को रीड करके छोड़ना गलत बात है। कभी भी ऐसा नहीं करना। आप ऐसा बोल सकते हो येस प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई विल टॉक टू यू लेटर। ऐसा कुछ भी मैसेज आप भेज सकते हो ताकि सामने वाले को समझ में आता है कि अच्छा ये बिजी है पर उसने मेरा मैसेज देखा है तो पढ़ा है मैसेज, तो उसके लिए वो तसल्ली हो जाती है और फिर वो 10 बार आपको मैसेज भी नहीं करेगा। ये है एक तरह की कर्टसी, विनम्रता दिखा रहे हो दूसरे की तरफ कि हाँ बाबा मैंने देखा है आपका मैसेज पर मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। दूसरी जो चीज़ है वो है डोंट बी अ पेस्ट। पेस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा किसी के पीछे मत लगो, जैसे कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन गए, और ऑनलाइन थे तो मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा। इट्स कम्प्लीटली फाइन, उनको उनकी स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि उस वक्त वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो,
राइट या उस वक्त उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट ना हो तो वो शायद आपका मैसेज रीड ना करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता होता है कि आपसे अगर बात की तो बात बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी, काम नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो आपको मैसेज ना करे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बाद 10 मैसेज उनको करके पूछो कि क्यों नहीं रिप्लाई आया है। वो गलत है, ऑफिशियल भी अनऑफिशियल भी ये गलत है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अगर पार्टी आप अटेंड करते हो, पार्टी में कोई एक क्लिक करते हैं फ़ोटोज़, तो तुरंत घर जाने के बाद फ़ोटोज़ 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 ऐसा उनको मत पूछो। हो सकता है कि वो जो भी आपका फ़ोटो खींच रहा है या जो भी पार्टी के फ़ोटोज़ खींच रहा है वो थका हुआ हो या फिर कुछ काम कर रहा हो या फिर बैटरी डाउन हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। एटलीस्ट 1-2 दिन उनको दो, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन अगर आपको इमेजेस तुरंत ना मिले। और अगर आपको इतनी ही घाई है मैसेजेस की, फ़ोटोज़ की, तो आप अपने फ़ोन में भी निकाल सकते हो, राइट। पीछे किसी के भी लगना व्हाट्सएप पे या किसी भी रिटन कॉन्वर्सेशन में, वो गलत चीज़ है। अगला जो रूल है वो है डिस्प्ले पिक्चर। डिस्प्ले पिक्चर जो आपको व्हाट्सएप पे दिखाई देता है। अच्छा, डिस्प्ले पिक्चर जो है ये इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ देखने के लिए होता है। डीपी पे उनको 10 सवाल मत पूछो कि ये कौन है, ये क्यों किया, कहाँ पे गए थे। वो उनकी स्पेस है, लेट देम हैव इट। हो सकता है कि वो कभी कभार झूठ बोल के ऑफिस से कहीं और ट्रिप पे गए हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। वो ऐसा तो मैं नहीं कहा, हाँ इम्पॉर्टेंट वर्क है और फिर भी वो चले गए तो थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, बट वो उनकी स्पेस है। अगर उन्होंने डीपी बदला तो आप ये नहीं पूछोगे कि कब का डीपी है, आज का डीपी है क्या, फिर आज आप ट्रिप पे गए तो काम नहीं किया। इट्स कम्प्लीटली फाइन। हर एम्प्लॉय को वो दिया गया होता है हक कि वो छुट्टी ले ले। अगला जो वर्ड है वो है डोंट ओवर यूज़ इमोजी। जो इमोजीज़ है, जो आपके स्माइलीज़ है जिसे आप कहते हो या इमोटिकॉन्स कहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो, राइट। नहीं तो क्या हो जाता है, जो मैसेज का जो अर्थ है वो चला जाता है, सिर्फ इमोजीज़ पे ध्यान दिया जाता है। बिकॉज एक तो इमोजीज़ येलो कलर में होते हैं और बैकग्राउंड वाइट होता है यूजुअली मैसेज का, उस पर ब्लैक कलर में लिखा जाता है, तो इमोजीज़ पॉप आउट होते हैं, मतलब एकदम एकदम से दिख जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका मैसेज अच्छी तरह से कन्वे ना हो, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमोजीज 2 मैक्सिमम 3 तक रखो, 1 से 3 के बीच में रखो, ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो रिटन मैसेज जो होता है वो एक तरह का एविडेंस, प्रूफ होता है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मैसेज करते हो तो सामने वाला आपको देख नहीं सकता, राइट। तो आपके एक्सप्रेशन से वो नहीं जान सकता कि ये जो मैसेज आपने भेजा है वो अच्छे से बोला है या बुरे से, मतलब उपहासात्मक बोला है, सरकास्टिकली बोला है। तो जब भी आप मैसेज करते हो तो आप क्लियर होना चाहिए आपके वर्ड्स और आपका अप्रोच में, एग्जैक्टली इस मैसेज से आपको क्या कन्वे करना है ये आपको खुद पता होना चाहिए, ताकि वो बराबर सामने वाले तक पहुंच जाए। अगला जो रूल है वो है अवॉइड बीइंग पार्ट ऑफ रूमर चेन। रूमर चेन जैसे वो मैसेज आता है ना कि ये 10 लोगों को भेजो तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेगी, ये मैसेज मत भेजो, उनका कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर भगवान को देना होता है तो वो वैसे भी आपको देने वाला है, राइट। सो डोंट फॉरवर्ड सच मैसेज। और ऑफिशियल ग्रुप में तो डेफिनेटली नहीं, कभी भी नहीं। अगर ऑफिस का ग्रुप है तो उसमें तो ये मैसेज जाना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ 2 सब रूल्स है, 2 छोटे रूल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे ग्रुप में भी कर सकते हो। जब भी आप किसी से नई तरह से मिलते हो या नए ग्रुप में ऐड होते हो और अगर आपको कुछ बात करनी है, आपको लोगों से फ्रेंडशिप करनी है व्हाट्सएप पे, तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सोचो जिससे लोग एक्साइटेड हो जाए और आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाए। इसमें पॉलिटिक्स या ऐसा कुछ मतलब, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आधे ही लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, आधे नहीं होते हैं। सो ऐसे कोई भी जिससे कुछ झगड़ा हो सकता है, ऐसे कोई भी टॉपिक मत निकालो, वो अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रुप में सारे जो मेंबर्स है ग्रुप के वो पार्टिसिपेट ना करें, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हर किसी को हर ग्रुप के मैसेज पे रिप्लाई करना चाहिए, कुछ लोगों को आपको छोड़ देना चाहिए, राइट। सो डोंट मेक देम और क्वेश्चन देम एवरी नाउ एंड देन, क्यों रिप्लाई नहीं किया, क्यों रिप्लाई नहीं किया, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आखिरी के 2 रूल्स है वो कुछ इस तरह से, जो आपको फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं
वो हमेशा फॉरवर्ड ही करने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। इम्पॉर्टेंट मैसेज हाँ ज़रूर फॉरवर्ड करो, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी तरह से वो मैसेज मिलने ही वाला है। तो आप भेजोगे या कोई और ही तो भेजेगा ही भेजेगा। सो इट्स ओके इवन इफ़ यू डोंट फॉरवर्ड ऑल द फॉरवर्ड्स दैट यू गेट। कुछ कुछ हाँ बाबा कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कोई अच्छा लेक्चर होने वाला है या मोदी जी कुछ बोलने वाले हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो डेफिनेटली आप फॉरवर्ड कर सकते हो। पर हर फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए, ये कहीं भी रूल नहीं लिखा है। क्योंकि इससे क्या होता है, लोग इरिटेट हो जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि ये ना सिर्फ फॉरवर्ड ही भेजती है या फॉरवर्ड ही भेजता है, तो वो गलत है। तो आपके बारे में जो इम्प्रेशन है वो गलत जाता है। और एक चीज़, जब भी आप ग्रुप में हुए होते हो या पर्सनल में भी हुए होते हो, तो अगर आप एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो और तो उसके लिए आपको रुकना ज़रूरी है, उनका रिप्लाई आना ज़रूरी है। 5 सेकंड रुकने के बाद अलग दूसरे टॉपिक पे मत जाओ, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर वो उस वक्त रिप्लाई ना करे तो उस चैट को वही छोड़ दो। अगली बार जब आप वापस से मैसेज करोगे तो ऑटोमेटिकली उनको भी याद आएगा कि अरे मैंने इस पर मैसेज नहीं किया था, तो वैसे भी मैसेज करेंगे। बट डोंट कीप चेंजिंग द टॉपिक्स। ऐसे अभी आप कुछ एक पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहे हो तो पॉलिटिक्स में रिप्लाई नहीं आया तो सिनेमा के बारे में बोल रहे हो, ऐसा मत करो। कीप इट वेरी वेरी सिंपल। और बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि आप लोगों को ऑनलाइन देखें और फिर भी वो रिप्लाई ना करे, इसमें बुरा लगने की कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है कि उनको और कुछ काम हो सकते हैं जो उनको पता हुआ होता है कि आपसे बात करते करते वक्त कैसा कटेगा पता नहीं चलेगा, उनका काम रह सकता है, तो जिसकी वजह से वो ऐसा हो सकता है कि वो आपको रिप्लाई ना करे। कभी भी जब भी आप ऑफिशियल कोई मैसेज भेजते हो तो उसमें स्माइलीज़ का यूज़ करना ज़रूरी है, बट स्माइलीज़ अच्छे से चुनो, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ बुरा बोल रहे हो तो उसके लिए सैड स्माइली देनी ही चाहिए, ऐसा रूल नहीं है। वो जो रोने वाली स्माइली है वो हर जगह मत दो, ओके। यू कैन बी सैड बट डोंट क्राई, राइट। या फिर आपके जो मैसेज है कुछ अच्छा मैसेज भेजो तो स्माइली जो नॉर्मल छोटी सी स्माइली है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये रूल्स फॉलो करो। देखो लोग आपसे कैसे बात करते हैं व्हाट्सएप पे, कैसे आपको रिप्लाई मिलता है और कैसे आपके व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग होते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगली बार। टिल देन थैंक यू।